हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बस्ती आया हूँ। ये जो है बंधन मैरिज हॉल है। ये प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स के बगल में है। तो यहाँ हमारे साथ एक सर हैं। सर से बातचीत करते हैं, सर से परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। जी, मेरा नाम बुद्धप्रिय पासवान है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन है, मैं उसका प्रदेश महासचिव हूँ। किस संगठन के हैं? भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थियों का संगठन है, मैं उसका प्रदेश महासचिव हूँ। प्रदेश महासचिव। तो यहाँ कहाँ आए थे, कुछ बताएंगे? इस बंधन मैरिज हॉल में हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में आए हुए थे। तो किस बात पे चर्चा हुई है? चर्चा ये हुई कि जो वर्तमान में अभी जो समस्याएं निर्माण हो रही है, खासकर विद्यार्थी व बेरोजगारों के लिए, जो वर्तमान में हमारे समाज के विद्यार्थी हैं, उनको किस प्रकार से बेरोजगार किया जा रहा है, सरकार किस तरीके से हमारे समाज के विद्यार्थियों को बेरोजगार कर रही है। उन बेरोजगारी की वजह से तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। हमारे समाज के विद्यार्थी बड़े पैमाने पे जो हायर एजुकेटेड हैं, वो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया हुआ, NCRBT की रिपोर्ट आई है। उस NCRBT की रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि 38 से 40 विद्यार्थी जो हायर एजुकेटेड हैं, MTech BTech PhD होल्डर हैं, वो डेली सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड करने का जो रीज़न है, उनको रोज़गार न मिलना, इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। किस तरह के विद्यार्थी हैं, किस कास्ट के हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वो विद्यार्थी शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। जनरल नहीं है? नहीं, जनरल नहीं है। जनरल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उनको यहाँ बहुत सारी भर्तियाँ लेटर एंट्री के माध्यम से कराई जा रही है। उसमें जनरल के बच्चों को रोज़गार तो मिल रहा है, उनको लेटर एंट्री से उनकी भर्ती की जा रही है। तमाम ऐसे माध्यमों के माध्यम से उनकी भर्तियाँ हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो सचिव बन रहे हैं, बिना एंट्रेंस के, बिना एग्ज़ाम के वो सचिव बनाए जा रहे हैं। तो उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि कैसे आप कह सकते हैं कि जनरल के बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? कैसे, कुछ आंकड़ा बताएंगे? देखिए, जनरल के बच्चे आत्महत्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका समाज जागरूक है। वो अपने समाज को निरंतर जागरूक किए हुए हैं। और जो संविधान में SC ST OBC को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं। और अधिकार जो समाप्त हो रहे हैं, उन अधिकारों को समाप्त करके हमारा अधिकार छीन रहे हैं। जो हमारे इसके मतलब आपको कुछ सबूत भी रखना पड़ेगा ना। जैसे आप कहना तो कोई भी कह सकता है, लेकिन बिना सबूत के कहना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। भाई, बहुत सारे सबूत ऐसे हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले 314 OBC के IAS हुए थे। 314 OBC के IAS हुए थे। उन्होंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर का मामला आया, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया और उनको ये कहा गया कि ये जो है रिजर्वेशन के साथ जो है वो अनदेखी की गई। यानी पेपर में, न्यूज में आ रहा सबूत भी? हाँ, पेपर में भी सबूत आ रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है। RTI के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आ रही है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा और भी आया, जो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा आंकड़ा जारी होता है। कार्मिक मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया कि 79.8% जो फर्स्ट क्लास की नौकरियाँ हैं, उसमें सवर्ण के लोग हैं। और सवर्णों में ब्राह्मण जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा, उसमें वो लोग हैं। वही हाल जो सेकंड क्लास की नौकरियां हैं, यानी B ग्रुप की जो नौकरियां हैं, उसमें भी वही लोग भरे पड़े हुए हैं। इस वजह से हमारी समस्या निर्माण हो रही है। तो जो बच्चे SC OBC के आत्महत्या कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे उनको इस समस्या से बचाना चाहते हैं, बताएंगे? जो अभी SC ST OBC के माइनॉरिटी के विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास जो है एकेडमिक एजुकेशन तो है, मगर उनके पास सोशल एजुकेशन नहीं है। और सोशल एजुकेशन ना होने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और वही लोग सुसाइड के शिकार हो रहे हैं। तो सोशल एजुकेशन कहाँ मिले उनको, कुछ आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हाँ, सोशल एजुकेशन अभी हम लोग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से उनको वो एजुकेशन दे रहे हैं। जो एजुकेशन अभी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को जागरूक कर रहा है। और जो देश में समस्या निर्माण हो रही है, जो कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता बता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुसाइड करने के कंडीशन में थे। अभी उनको समाज की स्थिति परिस्थिति की समझदारी होने की वजह से वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं उन व्यवस्थाओं से, जिस व्यवस्थाओं की वजह से वो बेरोजगार हुए, या उन व्यवस्थाओं से लड़ रहे हैं जिस व्यवस्था से वो अधिकार वंचित किए जा रहे हैं।
यानी कुछ विद्यार्थी आपके संपर्क में आए हैं, कुछ के साथ आपने अपनी बात रखी है, उनका फ़ायदा हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आपने अभी देखा होगा हाल ही में एक रोहित बिमला नाम के। आपके संपर्क में कोई विद्यार्थी, कोई लड़का आया हो जो आपने उसे एजुकेट किया हो, उसके जीवन में बदलाव आया हो? तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हमारे हैं जो बीटेक करके, एमटेक करके, बीएड करके, टेट वगैरह पास हैं, फिर भी कोई रोज़गार नहीं है, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो उनकी समस्या क्या थी? इसी एक बच्चे की समस्या आप बताइए, कोई समस्या वो लेकर आया हो, उस समस्या का आपने समाधान बताया हो या किसी के पास भेजा हो? देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे हैं हमारे साथ में रहने वाले विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। किसी विद्यार्थी का नाम नहीं बताना है, केवल उसकी हिस्ट्री बतानी। अभी अगर देखा जाए, अम्बेडकर नगर में मैं उस समय था, तो वहाँ जो है एक विद्यार्थी जो है काफ़ी डिप्रेशन में हुआ क्योंकि उसको रोज़गार का नहीं मिला। वो पीएचडी किया हुआ था इस लॉकडाउन में, क्योंकि उसके पास ना तो बहुत ज़्यादा खेत हैं, ना तो इनकम का कोई उस तरह का स्रोत था। बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिनाइयों से वो पीएचडी किया। तो वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई रास्ता विकल्प नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों से जब मुलाकात हुई तो हम लोगों ने उसको बहुत सारी जानकारियाँ दी कि ऐसे समाज में बहुत सारे पीएचडी किए हुए लोग हैं, उनको कोई रोज़गार का अवसर नहीं है, और रोज़गार का अवसर न होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने, जो वर्तमान में समस्या निर्माण हो रही है, उसकी बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो अभी वो हमारे संगठन के साथ में जुड़ करके वो लोग काम कर रहे हैं। यानी उसका डिप्रेशन कब हुआ, आपके साथ मिलके काम कर रहा है? हाँ, उसका डिप्रेशन कम हुआ और लगभग डिप्रेशन समाप्त हो गया कि हम रोज़ बेरोज़गार अगर हो रहे हैं तो हम अपने स्वयं की वजह से बेरोज़गार नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको बेरोज़गारी बनाने, हमारी पॉलिसियाँ सही नहीं हैं, हमारे देश के नियम कानून सही नहीं, इसलिए हम बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं, पॉलिसियाँ संविधान में हमको तो सारी पॉलिसियाँ मिली हुई है। अगर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो हमारी जो भी समस्याएं, वो समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन जो इस देश में आज की तारीख में हुक्मरान बने हुए हैं, आप कह सकते हैं इस देश में कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं। आज की तारीख में भारत में ब्राह्मण तंत्र हावी है, और ब्राह्मण तंत्र जो है वो काम कर रहा है, उसकी वजह से तमाम समस्याएं निर्माण हो रही हैं। तो क्या कोई सोशल मीडिया अकाउंट बताएंगे? कोई मतलब कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो क्या कोई अकाउंट बताएंगे, कोई तरीका बताएंगे जिससे आपके संपर्क में वो लड़का हो जाए और उसको सुसाइड करने से बच जाए, अपने जीवन को अच्छे कामों में लगा सके? हाँ, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो निरंतर जो वास्तविक जानकारियां हैं वो समाज को। नाम बताना चाहेंगे उनका? हाँ बिल्कुल, उसका नाम आप देखे होंगे, MNTV नाम का एक चैनल है, जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटनाएं घटित होती है उसकी जानकारी नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है, जो नेशनल अखबार है उसको नहीं दिखाते हैं। तो वो जो पेपर मीडिया है, MNTV मीडिया है, वो वास्तविक खबरों को दिखाती है और एथेंटिक खबरों को दिखाती है। और एक है मूल निवासी नायक है, एक अखबार आता था, अभी वो अखबार जो है PDF के तौर पे आता है। तो वो ये दो ऐसे चैनल हैं जो वास्तविक खबरों को दिखाती है और एथेंटिक दिखाती हैं और पूरे प्रमाण के साथ दिखाती हैं। यानी सोशल मीडिया का उपयोग करके बच्चे डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया आज की तारीख में सोशल मीडिया ही ग्लोबल मीडिया है। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है और ब्राह्मणी मीडिया है, और इस वजह से जिन खबरों को हाइड करना चाहिए वो नेशनल मीडिया उस खबर को हाइड ना करके हाईलाइट करती है। जिस खबर को हाईलाइट करना चाहिए नेशनल मीडिया उस खबर को हाइड करती है।